अब बिंदल साहब जो है उसका पता नहीं क्या वर्षन है, और वो किस आधार के ऊपर जो है वो बोल रहा है। जो जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि मैंने कई बार कहा है कि प्राकृतिक खेती जो है कोई नया कंसेप्ट नहीं है, और जो हमारी प्राचीन पद्धति है खेती बाड़ी की, उसको प्राकृतिक खेती के रूप में ही जाना जाता है। और उसमें एग्रीकल्चर को बायोकल्चर कहते हैं। खेती बाड़ी के साथ अगर पशुधन नहीं है तो वो खेती बाड़ी नहीं है। एग्रीकल्चर इज़ ए बायोकल्चर, और खेती बाड़ी का ढांचा जो है वो हमारा शुरू से ही बायोकल्चर के साथ रहा है, क्योंकि अब खेती बाड़ी के ढांचे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। खेती बाड़ी मैकेनाइज्ड हो गई है, और लोगों ने पशुधन रखना बंद कर दिया है। बहुत से पशु आज सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, और हमने जो है वो लगातार हमारे खेतों में जो ज़्यादा करके फर्टिलाइजर्स का जो ज़्यादा यूज किया गया है, और जिस वक्त ज़रूरत थी इस देश में अन्न की कमी थी, अच्छे बीजों की कमी थी, उस वक्त जो है वो हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसके लिए 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। उस वक्त फर्टिलाइजर्स के कारखाने लगाए गए और उन्नत किस्म के बीज दिए गए, यूनिवर्सिटियों में शोध हुए, और हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे कि हमारे लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी मिली। उस वक्त एस.एम. स्वामीनाथन जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत से शोध किए, खास करके गेहूं के ऊपर, और उसका बहुत बड़ा हाथ है हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। अब धीरे धीरे लोग जो है उस पद्धति से कुछ हटने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो कम हुई है, और कई ऐसे तत्व थे ज़मीन में जो उपजाऊपन पैदा करते थे, और आज ज़मीन की जो फर्टिलिटी कम होने का कारण जो ये है कि लगातार जो है वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ है। इसलिए हमारे पास एक प्राकृतिक खेती के बदले हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। उस ऑर्गेनिक खेती में जो पशुधन है, खास करके गोबर है, गूंत्र है, और इस तरह से कई किस्म की क्रॉप्स बीज जाती हैं, जिसके लिए मल्चिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस फर्टिलाइजर्स को, उसकी जो उत्परता है, ज़मीन की जो ताकत है, उसको हम बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती कोई नया कंसेप्ट नहीं है, और ना ही किसी के लिए कोई पैसे का प्रावधान था। ये जो हमारी ऑर्गेनिक खेती थी, उसी के पैसे को डाइवर्ट करके प्राकृतिक खेती जो है वो जहाँ पर चलाई, और उसकी बड़ा डंडोरा पीटा गया, और वो पैसा कम से कम 7-8 करोड़ रुपया जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में दिया गया, और उसके ऊपर सिर्फ गोष्ठियाँ हुई, प्रैक्टिकल कोई भी ज़मीन के नीचे कोई जब गाँवों में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उस पैसे का धूम जो है वो हम चाहते हैं कि उसको ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा दिया जाए, और लोगों को पशुधन जो है उसके साथ तालमेल के साथ हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, ताकि हम जो सॉइल है, जो उर्वरता है उसको हम दोबारा रिवाइव कर सकें। तो ये कह देना कि जी हमारा प्राकृतिक खेती जो है वो बंद हो गई है, प्राकृतिक खेती कोई बंद नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिक का पैसे को तो डिवाइड किया गया था, कोई अलग से पैसे का प्रावधान। और ये गोष्ठियाँ जो हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम फील्ड में होनी चाहिए। लोगों को वहाँ पर प्रसार प्रस्तार करना और उनको इसकी तरफ ले जाने के लिए आत्मा प्रोजेक्ट और ऑर्गेनिक खेती, इन दोनों का तालमेल करके हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो गाँवों में शुरू करने लगे।